तो इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाई पेंशनर्स शुड फंड यूनिकॉर्न्स, इंडिया शुड फेस नो शॉर्टेज ऑफ वेंचर कैपिटल। देखिए, अगर कोई भी काम चलाना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, और पैसे का एक कैपिटल का एक भंडार जो है वो भी जो है आपके सामने तैयार रहना चाहिए। अगर कोई भी बड़े पैमाने पर अगर आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, तो यहाँ पर बात स्टार्टअप की ही हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप जो शुरू किए गए थे जब मोदी सरकार नई नई आई थी, उस समय जो छोटे छोटे प्लेयर्स थे जिन्होंने किसी होटल इंडस्ट्री में कोई ऐप लॉन्च करके कोई स्टार्टअप शुरू किया, ओके, किसी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई ऐप लॉन्च की, वहाँ पर कुछ स्टार्टअप शुरू किया, या छोटा सा कोई एमएसएमई अदारा लगाया, वहाँ पर स्टार्टअप शुरू किया। मतलब कि छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू किए नए ऊंचाइयों तक पहुँचाने के लिए। तो इन सब बिजनेसेस को स्टार्टिंग में आइडिया तो आपके पास है कि आपने ये स्टार्टअप शुरू करना है, इसका आने वाले समय में बहुत बड़ा स्कोप होगा, तो आप शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट भी की, लेकिन आगे जाकर उनको सरवाइव करते रहने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। और जब इसकी शॉर्टेज होनी शुरू हो जाती है तो जो हो सकता है कि जो आपने स्टार्टअप शुरू किया वो उसका दिवाला भी निकल सकता है, वो बंद भी हो सकता है। तो बिल्कुल एक बैंक की तरह, जैसे एक बैंक को चलते रहना है तो उसको कैपिटल जो है ना, उसकी लिक्विडिटी उसके अंदर ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो उसी तरह जो स्टार्टअप्स हैं, अगर जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट पहले से करवाई है, अगर अच्छा रिटर्न वहाँ से निकल कर आ रहा है तो तब भी अच्छे से चलते रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि अभी देखो पैंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सब कुछ बंद हो गया। अब जब बंद ही हो गया, तब से दोबारा से शुरू करना है तो पैसा फिर लगता है। तो अभी देखो, जैसे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ऐप्स हैं, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, दोबारा से ये एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। तो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट तभी कर पा रही हैं कि इनके पास अभी जो है दोबारा से पैसा इकट्ठा हुआ है, कैपिटल आया है कि ये इन्वेस्टमेंट करें। तो कहने का मतलब इनके पास नए इन्वेस्टर्स आए। तो उसी तरह कल की बात है, जो कल एक स्टेटमेंट आई थी, जो हमारे कमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, तो इन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दी कि जितने भी भारत में स्टार्टअप चल रहे हैं, तो अभी के लिए जो इनको कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, अभी और ज़्यादा चाहिए आगे सर्वाइव करते रहने के लिए। अगर उन्होंने अच्छे से ग्रो करना है तो उनको कैश चाहिए अपने आप को स्केल अप करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो क्वेश्चन यही उठता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहला वे तो ये बता रहे हैं कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं, जिनके पास प्रॉफिट है, कि वो अपना पैसा जो प्रॉफिट में है तो उसको इन्वेस्ट कर दे स्टार्टअप्स में। तो ये इन्वेस्ट तभी करें अगर उनका अपना बिजनेस जो है ना वो एक्सपैंड नहीं कर पा रहा। ओके, तो वो तभी करेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर उनका अपने बिजनेस में कोई स्कोप कम हो गया है, किसी तरीके से वो एक्सपेंशन नहीं कर पा रहे, तो वो इन स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर उनका बिजनेस जो है प्रॉफिट में चल रहा है। आगे बात कर रहे हैं कि और जो अच्छा रास्ता इसका निकल कर आ सकता है वो है कि जो लॉन्ग टर्म सेविंग्स होती हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग्स में अक्सर जो प्रोविडेंट फंड होता है उसकी बात होती है। प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ओके, सॉवरन वेल्थ फंड, इंश्योरेंस, तो इन सब फंड्स की बात होती है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। इसका फ़ायदा आपको काफ़ी सालों बाद मिलता है, जो भी पैसा आप इसमें जमा करवाते हैं। तो प्रोविडेंट फंड, जो पेंशन फंड, ये तो जो सरकारी नौकरियां होती है वहाँ पर पेंशन फंड चलता रहता है, जो जो भी आपकी सैलरी होती है उसमें से कटौती होती रहती है। बिल्कुल वैसे ही प्रोविडेंट फंड भी उसकी कटौती होती है। ओके, तो वो आपकी मर्जी होती है प्रोविडेंट फंड में कि आपने वो पैसा कब निकालना है। ओके, तो वैसे होता ये लॉन्ग टर्म ही है। तो इसी तरह से बाकी के फंड्स होते हैं, इंश्योरेंस होता है, सॉवरन वेल्थ फंड्स होते हैं। तो इनका जो कुछ हिस्सा है, ठीक है, उसको आप एलोकेट कर दो वेंचर कैपिटल जो है उसके ऊपर, कि यहाँ से भी पैसा उठा सकते हो और इसको इन्वेस्ट कर सकते हो आप स्टार्टअप्स में, तो उसका भी आपको फ़ायदा जो है मिल सकता है। तो कहने का मतलब जो ओल्ड सेवर्स हैं वो फंड न्यू आइडियाज़, जो भी नया स्टार्टअप आए, नया आइडिया आए, तो वो जो है फंड करें आपको। तो और साथ ही साथ जो एंटरप्रेन्योर एनर्जी है, मतलब जो स्टार्टअप शुरू करेगा, जो भी एंटरप्राइज इसके ऊपर काम करेगा, उसकी जो एनर्जी है वो इतने दम पर काम करे कि वो रिटर्न जनरेट कर सके, और जो वो जहाँ जिस फंड से आपने पैसा उठाया था उसको रिटर्न आप वापस भेज सके। तो तब तो बहुत बढ़िया काम चलेगा। अगर इसमें कहीं पर भी कमी आ गई, अगर जो है एंटरप्रेन्योर एनर्जी अच्छे से काम नहीं कर पाई, पैसा नहीं जनरेट कर पाई, पैसा आते ही सुस्त पड़ गई रफ्तार, तो फिर जो है नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और आगे बात कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है, ईपीएफ, और जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, एनपीएस, ये भी दोनों जो है अच्छा खासा जो है रिटर्न बना सकते हैं अगर वो अपने आप के लिए आगे इन्वेस्ट करें। तो अपना जो शेयर है उसको जो है एलोकेट कर दें जो स्टार्टअप्स उनको फंड करने के लिए।
तो ये भी अच्छा रास्ता जो है निकाल सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन साथ ही साथ ऑथर बात कर रहे हैं कि जो पुराने रूल्स थे कि जो मैंडेटरी था कि ईपीएफ को यहाँ पर 15% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और 85% जो है डेट कर्जे के ऊपर इन्वेस्ट करना है, तो ये रूल हटाने होंगे। तो ऐसे रूल्स आने वाले समय में नहीं चलेंगे, इनको दूर करना होगा। क्योंकि अगर बात करें ईपीएफ की तो इसका जो एसेट साइज है, जो इसका पूरा कॉर्पस है, वो 12 लाख करोड़ के आसपास है। तो काफ़ी बड़ा साइज है, इतना बड़ा है कि अगर आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी है, करवानी है, तो अच्छे से आप जो है कर सकते हो। बहुत सारे एसेट क्लासेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर जिस तरीके का भी आप राइट ट्रेड ऑफ लेना चाहते हो, ठीक है, हो सकता है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड की बात करें तो अगर रिस्क हो भी जाता है तो इतना जो है बुरा प्रभाव नहीं जाएगा ईपीएफ के ऊपर, मैनेज हो सकता है। तो आगे यहाँ पर डिट्टो बात कर रहे हैं कि जो एनपीएस है तो उसका भी जो है यहाँ पर 5.34 लाख करोड़ के आसपास का इसका कॉर्पस है, मतलब इसका भी अदारा इतना बड़ा है। तो सब्सक्राइबर जो इससे पैसे लेंगे तो वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है आने वाले समय में रिटर्न जो है कमा सकते हैं। तो बात कर रहे हैं कि ये जो पोर्टफोलियो है, तो अगर इनसे पैसा लिया जाता है, जैसे रियल एस्टेट की बात करें या प्राइवेट इक्विटी की बात करें, तो आने वाले समय में उनको फ़ायदा हो सकता है अगर यहाँ से इन्वेस्टमेंट जाती है। तो आगे बात कर रहे हैं जो पेंशन फंड्स होते हैं, जो कि अपना कुछ छोटा हिस्सा जो है परसेंटेज का जो टोटल फंड्स होते हैं उसका वो वेंचर कैपिटल में दे सकते हैं और ईयरली 25 से 35% जो है रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जितना भी उन्होंने लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा किसी भी स्टार्टअप में। तो इससे भी उनको फ़ायदा होता है। तो अगर और अच्छे तरीके से काम करना है तो फिर जो अगर सुपीरियर रिटर्न आपने लेकर आनी है तो आपको जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है उनको जो है आपको ढूंढना होगा, उनके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी वेंचर कैपिटल फंड्स में। तो जितना बढ़िया तजुर्बा किसी इंस्टीट्यूशन को होगा कि फंड्स को मैनेज कैसे करना है, कैसे किसी जगह से फंड्स उठाने हैं, कैसे किसी स्टार्टअप को प्रोवाइड करने हैं, कौन सा टाइम एरा होगा, ठीक है, किस हिसाब से जो है रिटर्न आएगी, रिटर्न को वापस कैसे भेजना है जहाँ से फंड उठाया गया था। तो इन सब चीज़ों के लिए जिसके पास तजुर्बा है, जिसने ऑलरेडी काम कर रखा है, तो ऐसे मैनेजिंग इंस्टीट्यूशंस को हमें जो है पकड़ना चाहिए जो इस तरह से जो है वेंचर कैपिटल फंड्स को हैंडल करते हैं। तो अच्छे से मैनेजमेंट होगी, अच्छा रिटर्न जो है आपको मिल सकता है आने वाले समय में। और आगे बात कर रहे हैं आखिर में कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं जो पूरे के पूरे एसेट को, फंड को मैनेज करेंगे, तो वो लोग होते हैं जो रिस्क को असेस करते हैं, फिर रिटर्न देखते हैं कि जो सही सब्सक्राइबर है उसको रिटर्न कितना वापस करना है, किस समय पर वापस करना है, ओके, और अच्छे से अच्छा रिटर्न उसको वापस हो। तो ये जो रिस्क लेते हैं ना, तो इनके रिस्क लेने की कैपेसिटी के ऊपर इनको कंपनसेट करना चाहिए, इनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि इनको इंसेंटिव मिलते रहें। मतलब अगर इंसेंटिव मिलते रहेंगे, अगर ये ऐसा रिस्क लेकर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी स्टार्टअप में पैसा लगा दिया, ओके, तो ये पूरी की पूरी पहले से छानबीन करेंगे कि हाँ वहाँ पर पैसा लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। अगर किसी स्टार्टअप में पैसा लगता है तो वहाँ पर भी एक तरह का रिस्क ही होता है। रिस्क कहने का मतलब कि पैसा कल को डूब भी सकता है। तो अगर कोई ऐसा रिस्क लेकर अगर आपको अच्छी रिटर्न कोई दिलवा रहा है, ओके, मतलब आपने कहा अच्छी जगह पैसा लगवा दी, तो उसको आप इंसेंटिव दो कि उसका भी जो हौसला बढ़े वो और आगे अच्छे तरीके से वो काम करता रहे जो उसका काम है। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका रेम्यूनरेशन स्ट्रक्चर है, ओके, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कैनेडियन पेंशन फंड्स की, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस होती है किसी भी एसेट की, तो उस हिसाब से जो है बोनस प्रोवाइड किया जाता है जो फंड मैनेजर्स होते हैं उसको। मतलब जितना बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस होती है एसेट की, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, उस हिसाब से जो है काफ़ी बड़े पैमाने पर जो है फंड मैनेजर्स को यहाँ पर इंसेंटिव मिल जाते हैं। तो काफ़ी फ़ायदा होता है फंड मैनेजर्स का। तो अगर ऐसा उनको इंसेंटिव मिलते रहेंगे तो किसी तरह का भी फ्रॉड जो है आने वाले समय में वो नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। अगर देखो यहाँ पर होता क्या है, मोस्टली अगर किसी को सैलरी लगाइए कोई कि आपको ये काम करने के लिए इतनी सैलरी लगाइए, लेकिन अगर सैलरी बहुत कम है तो फिर वो बंदा क्या करता है कि जो उसके हाथ में जिस तरह के भी इलीगल हथकंडे आते हैं उसको अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि जो मुझे पैसे दिए जा रहे हैं पर मंथ के हिसाब से वो इतने कम है कि मेरा सर्वाइव करना बहुत टफ है, तो मैं जो है दूसरे पैंतड़े लगाऊंगा और पैसा जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊंगा। तो इस तरीके से दूसरा रास्ता लोग जो है अपनाना शुरू कर देते हैं। इंडिया में ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। तो अगर इस तरीके में अगर किसी भी बिजनेस में आप इंसेंटिव दे रहे हो, ओके, आप उसका जो है हौसला बढ़ा रहे हो, तो एक जो बात वो अलग हो जाती है।
तो इसी तरीके से यहाँ पर फंड मैनेजर्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि जो कल्चर है मैक्सिमम रिटर्न का लॉन्ग टर्म यहाँ पर जो फंड्स होते हैं उनके प्रति, वो और बढ़ जाएगा आने वाले समय में, और जो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं वो डिस्करेज होंगी, कम होगी, और अच्छे से जो है एक ट्रांसपेरेंट जो है सिनेरियो जो वेंचर कैपिटल का है वो दुनिया के सामने, भारत के सामने जो है वो निकल कर सामने आ सकता है। तो यही था पूरा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है कि वेंचर कैपिटल फंड्स, जो हमारे कमर्स जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, जो चिंता उनके द्वारा व्यक्त की गई है उसको कैसे जो है फंड्स अवेलेबल करवाए जाएं, तो उसके बारे में सोल्यूशन जो है इस आर्टिकल में बताया गया है।